सम्राट अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 14 फरवरी 1556 को कालानौर में। अकबर का संरक्षक बैरम खां था। 5 नवंबर 1556 को अकबर एवं हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी, जिसमें अकबर विजय हुआ। जून 1576 ईस्वी को अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें अकबर विजय हुआ। हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो मान सिंह। अकबर ने जैन धर्म के विद्वान हरविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी। अकबर ने जैन धर्म के विद्वान हरविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी। जब्ती प्रणाली की शुरुआत अकबर के शासनकाल में हुआ। मुगल काल में 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत टोडरमल ने किया था। दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू बीरबल था। अकबर के समय में दासवंत बासवन अब्दुल सम्मद प्रसिद्ध चित्रकार थे। ये अकबर के समय के चित्रकार थे। इसने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी। इसने अनुवाद विभाग की स्थापना की। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया। अकबर कौन सा वाद्य यंत्र में निपुण था? तो नगारा। अकबर नगारा बजाता था। इसके दरबार में नवरत्न रहते थे। इसके शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। इसके शासनकाल में मतलब अकबर के शासनकाल में आगरा का लाल किला, बुलंद दरवाजा, पंचमहल, दीवाने खास, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला का निर्माण कराया। इसने अब्दुल सम्मद को सीरी कलम की उपाधि और मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जरी कलम की उपाधि दी थी। तो अकबर ने दी थी अब्दुल सम्मद को सीरी कलम और मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जरी कलम की उपाधि दी थी। अकबर द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य और वर्ष जैसे दास प्रथा का अंत 1562, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति तो 1563, जजिया कर की समाप्ति 1564, फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571, इबादत खाने की स्थापना 1575, इबादत खाने की स्थापना 1575, मजहर की घोषणा 1579, दीन इलाही की स्थापना 1582, इलाही संवत की शुरुआत 1583। न्याय की जंजीर के रूप में जाना जाता है जहांगीर को। जहांगीर के बड़े पुत्र खुसरो ने गुरु अर्जुन देव की सहायता से जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया। जहांगीर के बड़े पुत्र खुसरो ने किसकी सहायता से जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया? तो गुरु अर्जुन देव की। खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी। ये गुरु अर्जुन देव सिखों के कितवें गुरु थे? तो ये 5वें गुरु थे, याद रखिएगा, जिसको जहांगीर ने फांसी दी। इसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर था। किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला चरमोत्कर्ष पर था? तो जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला चरमोत्कर्ष पर था। इसके दरबार में रहने वाले प्रमुख चित्रकार उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, बिशन दास, मोहम्मद मुराद थे।
इसने संस्कृत भाषा के विद्वान जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पर जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। इसके शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो भारत आए थे। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो भारत आए। जहांगीर के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने करवाया। इतामाद उद दौला का मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा था। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। दारा शिकोह शाहजहां का पुत्र था और ये दारा शिकोह शाहजहां का सबसे ज्येष्ठ पुत्र था। अगर पूछेगा से शाहजहां का सबसे ज्येष्ठ पुत्र कौन था, तो दारा शिकोह ही शाहजहां का सबसे ज्येष्ठ पुत्र था और सबसे विद्वान भी यही था दारा शिकोह। दारा शिकोह ने सर ए अकबर के नाम से उपनिषद का अनुवाद करवाया था। इसके अतिरिक्त इसने भगवत गीता, रामायण को भी फारसी भाषा में अनुवाद कराया। फारसी भाषा में भगवत गीता, रामायण का कौन अनुवाद कराया था, तो दारा शिकोह। दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल के रूप में जाना जाता है। और शाहजहां दारा शिकोह को क्या नाम से पुकारता था, तब बहादुर के नाम से पुकारता था। शाहजहां को औरंगजेब ने कहाँ बंदी बना के रखा था, तो आगरा के किले में। युद्ध, वर्ष और परिणाम। जैसे धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 ईस्वी को औरंगजेब विजय हुआ। सामूगढ़ का युद्ध मई 1658 में औरंगजेब विजय हुआ। देवराई का युद्ध मार्च 1659 में औरंगजेब विजय हुआ। वैष्णव संतों द्वारा स्थापित मत जैसे श्री संप्रदाय, रामानुजाचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद। ब्रह्म संप्रदाय, माधवाचार्य, द्वैतवाद। रुद्र संप्रदाय, विष्णु स्वामी, शुद्धाद्वैतवाद। सनकादि संप्रदाय, निमाबकाचार्य, द्वैताद्वैतवाद। प्राचीन मंदिर एवं उनके निर्माणकर्ता। जैसे मंदिर है इधर, इधर निर्माणकर्ता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर निर्माणकर्ता है नरसिंह देव प्रथम। कांची का कैलाश मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय। ममालपुरम का तट मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय। एलोरा का कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम। पुरी का जगन्नाथ मंदिर चोल शासक गंगदेव। उड़ीसा का लिंगराज मंदिर ययाति केसरी। मुगल साम्राज्य का एकमात्र शासक जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ तो वो औरंगजेब था। औरंगजेब ने अपना दूसरा राज्याभिषेक 1659 ईस्वी में करवाया था। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। इसने सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी। क्यों करवा दी? इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण। इसने 1666 में शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा। औरंगजेब ने पुनः 1679 में जजिया कर को लागू किया। इसने प्रसिद्ध बीबी का मकबरा का निर्माण औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया था।
औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू अधिकारी नियुक्त हुए। किसके शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू अधिकारी नियुक्त हुए? तो औरंगजेब के शासनकाल। इसने अपने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी। इसने सिखों पर कालमा खुदवाना, झरोखा दर्शन, तुला दान प्रथा, नवरोज त्योहार आदि पर प्रतिबंध लगा दिया। इसने 1686 में बीजापुर तथा 1687 में गोलकुंडा मुगल साम्राज्य में मिला लिया। औरंगजेब के समय में सूबों की संख्या सर्वाधिक थी। कितनी थी? 20 थी। फ्रांकोइस बर्नियर को औरंगजेब के चिकित्सक के रूप में जाना जाता है। औरंगजेब सुन्नी धर्म का अनुयायी था। औरंगजेब के समय में जाट विद्रोह का नेतृत्व राजा राम एवं गोकुल दास ने किया। औरंगजेब बीना बजाने में निपुण था। औरंगजेब दारुल हर्ब मतलब दारुल हर्ब काफिरों का देश, दारुल इस्लाम इस्लामों का देश में परिवर्तित करने का अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था। औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर में के पास कब? तो 1707 में, याद रखिएगा।